Hello everyone, Tushar Chitta this side, and today we are going to fill. लिंक पर क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाओगे और इस वेबसाइट पे हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो सबसे पहली चीज जो हमें दिखती है इस वेब पेज पे आते ही कि सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2 साल का आईटीआई कोर्स किया हो या फिर डिप्लोमा किया हो और कोर्स स्टार्ट होने से 1 महीना पहले आपके पास कंपलसरी पासपोर्ट होना चाहिए। बैच साइज जो है वो होता है 40 स्टूडेंट्स का। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है 6 मंथ्स और जो फीस है 7 आइलैंड्स की वो है 4,88,500। 1 जुलाई से कोर्स स्टार्ट हो जाता है और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो है 31 मई 2025। मैथमेटिक्स और 10th में इंग्लिश में या फिर 12th में इंग्लिश में एटलीस्ट 40% मार्क्स, और अगर आपने आईटीआई किया है तो फाइनल ईयर में एटलीस्ट 50% एग्रीगेट होना चाहिए। और बाकी अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी सेम 10th में और या फिर 12th में 40% एटलीस्ट मार्क्स सिक्योर होने चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में। वैसे एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो है 500 रुपीज, और यहाँ पर नीचे हमें एडमिशन का पूरा प्रोसेस भी दिखाया गया है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही हम लोगों को स्टेप्स दिख जाएंगे कि कैसे हमें ये फॉर्म भरना है। सबसे पहले हमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते ही हमारे ईमेल पे ये दो दो मेल भेजेंगे। एक मेल में हमें अपना ईमेल वेरीफाई करना है और दूसरे मेल में पासवर्ड आएगा, और उसी पासवर्ड से उसके बाद हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फीस पे करनी है, और एट लास्ट हमें सबमिट कर देना है। तो रजिस्टर करने के लिए हम लोग डिटेल्स फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेम। ये नेम बहुत केयरफुली डालिएगा क्योंकि आपके पूरे एप्लीकेशन फॉर्म में ये नेम आप चेंज नहीं कर पाओगे। उसके बाद ईमेल आईडी, देन फोन नंबर, एंड देन मैं मेरा स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिटी। एंड कोर्स में हम लोग डालेंगे जीपीआर यानी जनरल पर्पस रेटिंग। कैप्चा है ऐसा फिल कर देंगे। एंड जैसे ही हम लोग ये चेकबॉक्स टिक करके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, हमें पहले एक मेल आएगा जिसे हमें ईमेल वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, और उसके बाद एक और मेल आएगा जिसके ऊपर हमें पासवर्ड मिलेगा जिससे कि हम लोग लॉग इन करेंगे। तो अब मेरे पास दोनों मेल आ चुके हैं जिसमें कि मैंने अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लिया है और मुझे पासवर्ड भी मिल गया है। तो अब मैं लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन करने के बाद ये पेज आएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें कि हमें कुछ डेटा प्रीफिल्ड मिलेगा और बाकी का हमें फिल करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो रिमेनिंग फील्ड्स को हम लोग फिल कर लेते हैं। तो सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, एज ऑटोमेटिकली आ जाएगी, देन जेंडर, ब्लड ग्रुप, योर मैरिटल स्टेटस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड नेशनलिटी। फर्स्ट ऑप्शन ही इंडियन है, एंड जैसे ही हम लोग इंडियन सेलेक्ट करेंगे हमारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और कैटेगरी, तीन मैंडेटरी फील्ड्स आ जाएंगी। एंड एट लास्ट हम मदर टंग सेलेक्ट कर लेंगे, एंड उसके बाद हमें सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करना है। इतना प्रोग्रेस हमारा सेव हो चुका है, अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देख सकते हो जितने भी फील्ड्स हमने भरे थे सब वैसे ही है। अब हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेरेंट्स की डिटेल्स है।
मोबाइल नंबर, देन फादर की ईमेल आईडी, उसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन, आधार कार्ड नंबर, सेम मदर्स इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑक्यूपेशन एंड आधार कार्ड नंबर एंड फैमिली की एनुअल इनकम यहाँ पर पूछी गई है। तो इतनी इंफॉर्मेशन फिर से हमने फिल कर दिया एंड अगेन हम लोग सेव एंड एग्जिट कर देंगे। मेरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस में सेम करता हूँ। अगेन सेव एंड एग्जिट, अगेन कंटिन्यू, हमारा एड्रेस भी फिल हो चुका है तो हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और ये लास्ट स्टेप है जिसमें हमारी एजुकेशनल डिटेल्स पूछी जा रही है। तो ये सारी सारी फील्ड्स मैंडेटरी है एंड एज यू कैन सी इसमें आईटीआई डिटेल्स भी मैंडेटरी भरनी है क्योंकि ये कंपलसरी है आईटीआई। एंड अब ये फोर्थ स्टेप है हमारे एप्लीकेशन फॉर्म का जिसमें हमें हमारी एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि 10th में स्कूल का नेम, बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्किंग स्कीम एंड परसेंटेज। एंड इंग्लिश में हमारे मार्क्स, परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट करके दे देगा। आफ्टर 10th हमने क्या किया, डिप्लोमा, 12th या फिर अदर कुछ जैसे कि आईटीआई। टेलीफोन नंबर, कॉलेज का ईमेल आईडी, देन मीडियम इसमें हमने एजुकेशन परस्यू किया एंड उसके बाद ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, देन स्ट्रीम हमने क्या चूज की थी, नंबर ऑफ ईयर्स, कॉलेज का नाम, देन नेम ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, मार्किंग स्कीम, आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली भर सकते हो। IMUCET रैंक एंड देन अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेस इज नॉट मैंडेटरी फील्ड, वर्क एक्सपीरियंस
नो। एंड लास्ट में इन्होंने पूछा है कि आपको इनके बारे में कैसे पता चला। सो आई पुट इंटरनेट। एट लास्ट सारी डिटेल्स पर चेक करने के बाद आई डू सेव एंड एग्जिट। तो हम लोगों का लास्ट स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। एंड हम लोग का लास्ट स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। एंड अब हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें जो है अपना एक फोटो अपलोड करना है एंड उसकी लिमिट है 1 MB। इसके बाद अपना एक सिग्नेचर का फोटो अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है, आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है। उसके बाद IMUCT का जो रैंक सर्टिफिकेट है उसका फोटो। एंड उसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर हमने IMU में अगर कास्ट अप्लाई हुई है जैसे कि OBC NCL यानी कि अदर बैकग्राउंड क्लास बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर, तो उसका सर्टिफिकेट भी हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो ये सारी फील्ड्स को मैं अटैच करके सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। अब हमारी सारी की सारी डिटेल्स फिल हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि है हमारा एक फोटो, उसके बाद सिग्नेचर का फोटो, 10th की मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, IMUCT सर्टिफिकेट। और अगर हमारे IMUCT में कास्ट की रैंक आई है तो फिर हम लोग हमारे कास्ट सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं, जैसे कि OBC NCL यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अगर आप इस केस में आते हो सो यू कैन अपलोड इट हियर। मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके नेक्स्ट एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए हैं। एंड अगर आपके पास कोई रीजन है जिसके कारण आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर आप उसे टेक्स्ट में मेंशन कर सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर डिक्लेरेशन है, तो आई एग्री चेक बॉक्स पर टिक करके हम लोग जो लास्ट स्टेप है एप्लीकेशन फी का, उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे सामने एक पोर्टल खुल जाएगा जिसमें हमें 600 रुपीज का पेमेंट करने के लिए बोला है। एंड आप बहुत सारे सोर्सेस से इसका पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि हम लोग के पास मेथड्स है, UPI ID से, कार्ड से, वॉलेट से, नेट बैंकिंग से। आप जिस भी मेथड से प्रेफरेबल समझो, आप उसे सिलेक्ट करके अपना पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट होने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा एंड आपको कंफर्मेशन का मेल आ जाएगा। So this was all about the GP rating application form in 7 islands। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।